नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। अभी हम पहुँचे हैं बिहार लोक सेवा आयोग के ऑफिस के गेट के सामने हैं। यहाँ पर जो पीछे मेरे आपको अभ्यर्थी नज़र आ रहे होंगे, ये 64वीं बीपीएससी के पास्ड अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इंटरव्यू में शामिल हुए थे। फरवरी में ये इंटरव्यू ख़त्म हुआ था, लेकिन आपको बता दूं कि जो विज्ञापन 64वीं बीपीएससी का जारी किया गया था वो 2018 में, पीटी भी दिसंबर 2018 में ली गई। मेंस की परीक्षा आयोजित की गई थी जुलाई 2019 में। एक साल बाद, ध्यान से सुनिएगा, एक साल बाद 2020 में जुलाई के दिन महीने में रिज़ल्ट आता है 2020, और उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है साक्षात्कार की। दिसंबर 2020 से यह इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू होती है। 10 फरवरी 2021 आ जाता है। विज्ञापन 2018 और इंटरव्यू की प्रक्रिया समाप्त होती है 2021 में। उसके बाद जारी होता है नोटिस पर नोटिस का खेल। जो अभ्यर्थी दिव्यांग कोटे से एप्लीकेशन भरे होते हैं उनका मेडिकल टेस्ट का अब तक 7 नोटिस जारी कर दिया गया है, लेकिन कोई रिज़ल्ट के संबंध में सुनवाई नहीं है। पिछले कुछ दिनों से ये ट्विटर पे ट्रेंड भी करा रहे थे, लेकिन अब आयोग पहुँचे हैं। परीक्षा 2018 से शुरू हुई, मेहनत काफ़ी कड़ी हुई होगी और इसी वजह से परीक्षा के परिणाम का इंतज़ार ये अभ्यर्थी कर रहे हैं। ये जो मेरे हाथ में आप कागज़ देख रहे होंगे, ये कागज़ ज्ञापन है जो यहाँ के अधिकारियों को ये देने पहुँचे हैं, जिसमें ये मांग कर रहे हैं कि 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया पिछले 3 वर्षों से चलने के बाद भी आज अंतिम परीक्षा परिणाम तक नहीं पहुँच पाए हैं। हज़ारों परीक्षार्थी इस परिणाम की आशा में अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ कर रहे हैं। अब यह इंतज़ार हमें मानसिक तौर पर झकझोर रही है। आयोग की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार यह परिणाम दिव्यांग अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण विलंबित है। परंतु महोदय, अब यह विलंब हम परीक्षार्थियों के मन में आयोग के प्रति बनी विश्वसनीयता पर आघात कर रहा है, यानी भरोसा उठ रहा है कि आखिर 7 बार मेडिकल के लिए नोटिस कैसे जारी किया जा सकता है। कल भी 8 अप्रैल को नोटिस जारी किया गया और उसमें इस बात की जानकारी दी गई कि एक और मेडिकल पुनः होगा उनका। 16 अप्रैल को 21 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। कब तक आखिर इसी का इंतज़ार करेंगे, और इसीलिए ये अभ्यर्थी आज बिहार लोक सेवा आयोग की गेट पे पहुंचे हैं। इन्हीं से जानते हैं कि इनका क्या मुद्दे हैं और क्या यहाँ लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से ये मांग कर रहे हैं। क्या मुद्दा है आपका, पहुंचे हैं बिहार लोक सेवा आयोग? हम लोग का मुद्दा यही है कि हम लोग का जो 64वीं बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा था वो दिसंबर 2018 में हुआ, और उसका जो मेंस था वो 2019 जुलाई में हुआ। इसका जो रिज़ल्ट है मेंस का वो जुलाई 2020 में आया, और इसका जो इंटरव्यू था वो 1 दिसंबर 2020 से लेकर 10 फरवरी 2021 तक चलता है। और इंटरव्यू के भी लगभग 2 महीना बीत चुका है, अभी तक रिज़ल्ट हम लोग का नहीं दिया गया आयोग के द्वारा। क्यों लेट हो रहा है, क्या कारण बताया जा रहा है? नोटिफिकेशन मेडिकल के लिए क्लियर किया जा रहा है। इधर आइए। हाँ, बीच में बार नोटिफाई किया जा रहा है मेडिकल को लेकर के। अच्छा। कि 6-7 बार हो चुका है, फिर 16 तारीख का डेट दे दिया है कि जो दिव्यांगजन है उन जाकर के अपना मेडिकल कराएं पीएमसीएच में, तो उनको भी IGIMS घुमा दिया जा रहा है। इस वजह से बहुत लेट हो रहा है। इसके पहले भी 64वीं बीपीएससी के फाइनल रिजल्ट को लेकर आप लोगों ने ट्विटर पे ट्रेंड भी कराया था, कोई असर तो पड़ा नहीं। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सपोर्ट किया है आप लोगों का, लेकिन उसके बाद भी फिर से आयोग ने कल मेडिकल के संबंध में एक नोटिस जारी किया है। हाँ जी, बिल्कुल कल किया कि 16 तारीख का भी होगा। उसके पहले आज भी मेडिकल चल रहा होगा जांच दिव्यांगजन का, फिर 16 को, और शायद ऐसा है कि एक बार और निकाला जाएगा अभी 16 के बाद। अच्छा। के लिए एक बार और भी होगा। आखिर क्यों इतने 7 बार नोटिस दिव्यांग के लिए मेडिकल का, और वो भी पुनः, मतलब एक बार हो चुका है, दोबारा क्यों ऐसा हो पा रहा है? जैसे लोग तो कह रहे हैं कि उन लोग एब्सेंट हो जा रहे हैं, लेकिन हम लोग का व्याकुलता बढ़ते जा रहा है। बहुत लेट हो रहा है सर, क्योंकि ऑलरेडी 3 साल से ऊपर हो गया, अभी भी कोई अनुमान नहीं कि कब आएगा रिजल्ट, कब नहीं आएगा। तो इसलिए बस कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट दे दें। इसलिए हम लोग आज जुड़े हैं। हमारे कई दोस्त अभी और आने वाले हैं, तो लेकिन अभी जितना यही हम लोग का भीड़ है, यही हमारी मांग है कि थोड़ा कम से कम रिजल्ट नहीं तो डेट एक बता दी कब तक आएगा, और दूसरा हम लोग का मार्कशीट कम से कम अपलोड कर दिया जाए। इसके डिमांड आप लोग रख रहे हैं मार्कशीट, क्या मतलब रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट नहीं, मार्कशीट का क्यों? क्या लग रहा है कि कुछ इसमें हो सकता है क्या अंदर का खेल? हम लोग सोच रहे हैं कि सर कि जैसे कि मेडिकल के जो प्रोसीजर चल रहा है, लेट उठ हो तो कम से कम मार्कशीट वगैरह इशू किया जाए। रूमर ऐसा है सर, ऐसा कुछ ये कन्फर्म कुछ चीज़ नहीं है। मतलब आप आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर कि समय ज़्यादा हो रहे हैं, लोग लड़के परेशान हैं सर।
तो उसको जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए सर। मार्कशीट के लिए आप लोग बोल रहे हैं कि मार्कशीट- रिजल्ट भले थोड़ा डिले आप कर सकते हैं, लेकिन मार्कशीट जल्द से जल्द रिलीज कर दिया जाए। मांग यह है कि रिजल्ट मांग ये है सर कि रिजल्ट जो है जल्दी जल्दी हमारा निकाला जाए सर। हाँ। अगर किसी कारणवश रिजल्ट नहीं निकाल पाते हैं तो सर मार्कशीट हमारा निकाल दिया जाए। मतलब भरोसा नहीं है आपका आयोग पे? भरोसा है सर, लेकिन हमारे अंदर सर एक बेचैनी है सर। 3 साल का बात है सर, 3 साल से सब लोग रुके हुए हैं, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं रिजल्ट जितना जल्दी हो सके निकाल दिया जाए सर। एक वैकेंसी के चलते दूसरा वैकेंसी भी लेट हो रहा है, पढ़ाई में फिर मतलब पूरा गंभीरता नहीं आ पा रहा है, तो सब लोग और भी है क्या? 3 साल हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, मार्कशीट की मांग कर रहे हैं। आयोग से क्या अनुरोध कर रहे हैं? आयोग से यही अनुरोध करेंगे, विनम्र अनुरोध सारे साथियों की ओर से, कि जल्दी से जल्दी हम लोगों का रिजल्ट दें। मानसिक रूप से सारे लोग परेशान हैं, जवाब देते देते हम लोग परेशान हैं कि रिजल्ट अब आ रहा है, अब आ रहा है। आप तो ये ट्विटर क्या पे ट्रेंड भी करा रहे थे, उसमें ये भी बोल रहे थे कि यूपीएससी ने इस बीच 2 परीक्षाएं ले ली, रिजल्ट भी दे दिया। अन्य राज्य के आयोगों ने भी 2 परीक्षाएं ले ली, रिजल्ट दे दिया, तीसरी की तैयारी में है। अभी तक ये पहले में ही अटका हुआ है। जी, दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हम लोग इसमें अभी तक फंसे हुए हैं। जी, क्या लग रहा है कि रिजल्ट में देरी का क्या कारण हो सकता है? कारण के लिए तो आयोग ही इसका सही जवाब देगा, अच्छा, लेकिन हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो अनुरोध है कि हम लोगों के मानसिक स्थिति को देखें। आपका बस यही डिमांड है जी। कि रिजल्ट दे दिया जाए, और अगर थोड़ी उसमें देरी हो रही है तो मार्कशीट जो है जी। वो रिलीज कर दिया जी जाए। जी जी। कम से कम एक मानक डेट दे दिया जाए, जो कि हम लोग उसके आधार पे फिक्स रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। कब आएगा। एक फिक्स डेट दे दिया जाए जो कि भरोसा हो जाए अधिकारी रूप तो यहाँ से। पर ज्ञापन देने भी आए हैं आप लोग? जी हाँ, यहाँ पे एग्जामिनर साहब को हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं। ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे हमारा जो भी हमारा मांग है उनके सामने रखेंगे। हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारी मांग पूरी की जाए सर। तो ये वो ज्ञापन है जो आप देख सकते हैं। इसमें 64वीं बीपीएससी के संबंध में सारी बातें लिखी गई हैं, और क्या ये मांग करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं उसके संबंध में भी जानकारी दी गई है। तो अभी आपने इन अभ्यर्थियों की आवाज़ भी सुनी, काफ़ी पीड़ादायक है कि 3 साल से एक रिजल्ट के इंतज़ार में बैठे हैं। यूपीएससी ने इस बीच में 2 परीक्षाएं कंडक्ट करा के परिणाम जारी कर दिया। अन्य राज्य जो लोक सेवा आयोग है बिहार के बाहर के, उन्होंने भी ये प्रक्रिया पूरी कर ली, तीसरे की प्रक्रिया में वो पहुंच गए, लेकिन ये अभी पहले के ही परीक्षा में अटका हुआ है। कब तक आखिर अटकेगा? कब तक भर्ती आयोग बिहार के ऐसे ही लेट लतीफ़े करके अभ्यर्थियों की ज़िंदगी के साथ खेलते रहेंगे? और कब तक आयोग इनको जवाब देगा? रिज़ल्ट कब तक जारी करेगा? इनका एक ही मांग है, या तो रिज़ल्ट जारी कर दीजिए जल्दी से, और थोड़ा और लेट हो सकता है तो एक काम कीजिए, जो मार्कशीट है वो रिलीज कर दीजिए। आयोग को ये मिलेंगे, अभी मिले नहीं हैं, अधिकारी क्या कहेंगे ये बात की बातें हैं। कोशिश हम भी कर रहे हैं कि जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं उनसे मुलाकात हो। अमरेंद्र सिंह जी हैं, लेकिन देखते हैं वो हमसे मुलाकात क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने कुछ बोला नहीं है। बताया जा रहा है कि केबिन में नहीं है, कब केबिन में आएंगे इसका कोई समय ठिकाना नहीं है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।